जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम तफ़सीली बात करेंगे जो एनसीसीआईए का नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो ऐड आया है, जिसमें सैकड़ों जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसको तफ़सीली तौर पर कि उसका पे पैकेज, उसकी पोस्टिंग, उसकी प्रमोशन और उसके साथ-साथ उसका जो सिलेबस है, वो क्या हो सकता है। नए-नए लोग दोस्त अगर समझते हैं कि चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ-साथ अगर आपने अप्लाई किया है इंस्पेक्टर के लिए हैं और उसके साथ साथ जो पंजाब में पीपीएससी की बहुत सारी दीगर जॉब्स आई हुई हैं, जिसमें सीएमआईटी की हैं, मुख्तलिफ असिस्टेंट हैं, जूनियर क्लर्क्स हैं, और उसके लिए अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहें तो 25 अगस्त से ऑनवर्ड 2 मंथ के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं 0335492024 9 पे। अच्छा जी, ये जो जॉब ऐड आज आया है, इसकी पिछले 6 माह से शुनीद सुनी जा रही थी, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो रहा था कि जॉब जो है ये कब अनाउंस होगी। तो आज ये अनाउंस हुआ है और बड़ी गुड न्यूज़ है कि 7 सितंबर तक आप लोग अप्लाई के लिए आपके पास टाइम है, और आपने उससे पहले जो है अपना प्रोफाइल जो है वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके अपडेट करना है, और आपने अप्लाई करना है और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है। ये एक फेडरल महकमा है और पूरे पाकिस्तान में इसका रोल है, पूरे पाकिस्तान से इसका काम है, और बेसिकली जो इसका काम है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए और साइबर क्राइम्स हो गए या फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए, जो कि मोस्टली ऑनलाइन होंगे, और डिजिटल फ्रांजेक्ट से मुतलिक, और उसके साथ साथ साइबर थ्रेट्स से मुतलिक इनका काम होता है। यूजुअली आप लोग देखते हैं कि कहीं पर भी किसी को खुफिया डाटा होता है पब्लिक सोशल मीडिया पे, तो उसके ख़िलाफ़ ये लोग इंक्वायरी करते हैं, उसकी इंक्वायरीज़ करते हैं, या उसके साथ साथ किसी के साथ अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उन चीज़ों को ये लोग देखते हैं। और ओवरऑल एक अच्छी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोई बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, रिसेंटली ही ये बनी है और पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रही है। इनके जो दफातर हैं वो ना सिर्फ फेडरल में बल्कि उसके साथ साथ प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस इज़ ग्रोइंग टुवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड इवन रीजनल लेवल, और उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसे इन लोगों का जो सेटअप है वो आगे रीजनल लेवल तक ज़रूर ये जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो है सब इंस्पेक्टर की 48 टोटल पोजीशंस हैं BS14 की, जिसमें से बहुत सारे कोटास इन्वॉल्व हैं, और पंजाब की जो सीट्स हैं वो उसकी तादाद 20 है, और ये इनफ नंबर ऑफ़ सीट्स है पूरे पाकिस्तान से लोगों के लिए। और इसमें जो है वो चूँकि आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होने हैं, वो भी आपसे डिमांड किए जाएंगे, तो इसलिए ऐसे लोग जिनकी जो रेलिवेंट एजुकेशन बनती है, जैसे कि BS कंप्यूटर साइंस है या IT है या डाटा साइंसेज है, या इनसे इक्वलेंट आपकी बनती है, और अगर आपकी एज ब्रैकेट जो है वो 18 से 25 साल है, क्योंकि इसमें मज़ीद एज ब्रैकेट जो है वो शामिल नहीं होनी, या आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें मज़ीद शामिल नहीं होनी, इसलिए 18 से लेकर 25 साल तक के ऐसे लोग जिनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, और उनकी जो हाइट है मेल के लिए 5 फुट 6 इंच और ख़वातीन के लिए 5 फुट 4 इंच, और उसके साथ साथ जो मेल हैं उनकी जो चेस्ट मेजरमेंट्स हैं वो भी की जाएंगी। तो ओवरऑल सब इंस्पेक्टर की BS14 की अच्छी पोजीशन है। अगर हम इसके पे पैकेज की बात करें तो राउंड अबाउट ये 90,100 के राउंड अबाउट जाके बनेगा, और अगर आपकी पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद या आपको मिलती है, या इवन कि जो आपका अपना प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको आराम से इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। ये जॉब जो है ये रेगुलर हैं, और सब इंस्पेक्टर से मज़ीद 5 से 7 साल के बाद आप जो हैं वो इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि BS14 की जॉब्स हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, 15 इसकी तादाद है टोटल, और इसमें अगेन वही सेम एलिजिबिलिटी है, आपकी एज ब्रैकेट भी वही 18 से 25 साल, लेकिन उसके साथ साथ आपका 3 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल होने के बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिनका रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी इदारा जो SCCP से रजिस्टर्ड हो, या कोई ऐसा इदारा जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, कहीं पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है गवर्नमेंट के साथ या इवन के किसी भी गवर्नमेंट के साथ, तो ओवरऑल वहाँ पर जो उन लोगों का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे काउंट हो सकता है। उसके बाद UDC जो है अपर डिवीजनल क्लर्क, उसकी सीट्स अनाउंस हुई हैं 6, और सिंपल इंटरमीडिएट उन्होंने मांगा हुआ है। उसके साथ साथ आपका जो रेलिवेंट नॉलेज है, रेलिवेंट स्किल्स है वो MS में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो आपको ये सारी जो
प्रैक्टिकल टाइम में आपको आना पड़ेगा, और उसके बाद जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उसको फिर गवर्नमेंट जो है वो खुद इनकी ट्रेनिंग करवाएगी, और इनको जो कोर्स है वो कंप्लीट करना लाजमी होगा। यहाँ पर भी जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 25 साल ही है, और इंटरमीडिएट और फिर एक्सपीरियंस रेलिवेंट इसमें मांगा नहीं गया, लेकिन स्किल्स वाले जो लोग हैं उन्हें ज़रूर चाहिए कि अप्लाई करें। एक अच्छे इदारे में उन्हें काम करने का ज़रूर मौका मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें एएसए की 36 पोजीशंस हैं, और कांस्टेबल की 174 पोजीशंस हैं, और उसके साथ साथ कांस्टेबल ड्राइवर जो है उसकी 64 पोजीशंस हैं। इन तीनों पर जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स डिमांड किए गए हैं, 5 फुट 6 इंच मेल के लिए और 5 फुट 4 इंच फीमेल के लिए। उसके साथ साथ 18 से 25 साल के लोग ही इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, और 33 और 34.5 जो है ये आपकी चेस्ट मेजरमेंट भी की जाएगी जो मेल हजरात होंगे उनके लिए। अच्छा, अगर हम थोड़ा तफसील में देखें तो एएसए की जो 36 पोजीशंस हैं BS9 की हैं, और इसमें ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी हुई है, और उसमें कांस्टेबल की जो सीट्स हैं वो 174 हैं, और इसमें मैट्रिक डिमांड है। 74 जो हैं वो पंजाब के लिए मुख्तस हैं, और उसके साथ साथ जो कांस्टेबल ड्राइवर की सीट्स हैं BS5 की 64 में से 27 जो हैं ये पंजाब के लिए हैं, और ड्राइवर के लिए इन्होंने मांगा हुआ मैट्रिक, और उसके साथ साथ आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस और आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिव फंक्शनल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई हार्ड इसमें नहीं है एलिजिबिलिटी। अगर आप इन हाइट वगैरह पर और आपकी रेलिवेंट एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई भी करें, और अच्छी तैयारी के साथ जाएं भी, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो आमतौर पर इतना भी आसान नहीं होता, और जो कंपटीशन है वो ठीक ठाक होता है। हाँ, यहाँ पर जो चीज़ काबिले आप ये कह लें कि जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है, जिसको बेहतर किया जा सकता है गवर्नमेंट के एंड पर, उसको ये है कि 2000 रुपये जो फ़ी है इसको कम होना चाहिए। हर सीट के लिए 2000 रुपये फ़ी है। अगर एक शख्स ने 4 सीटों पे अप्लाई करना है तो उसको 8000 रुपये फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगी। और इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट पर www.npftas.pk पर, और वहाँ पर जाकर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, अपनी जो पिक्चर्स है CNSC वगैरह है वो चीज़ें अपलोड करनी होगी, डाटा देना होगा, और उसके साथ साथ उसके बाद जो है आपकी प्रोफाइल जो अपडेट हो जाएगी, उसके बाद जो है आप इन सीट्स पर रेलिवेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो पे प्रोटेक्शन है वो भी अच्छी है, और उसके साथ साथ प्रमोशन जो है वो भी स्ट्रक्चरिंग का मौजूद है, और पोस्टिंग जो है वो आपको करीब आपके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में एटलीस्ट लाजमी तौर पर मिल ही जाती है। और उसके बाद ये होता है कि आपको यूजुअली अपनी जॉब में 3 साल का जो पीरियड है वो अपने प्रोविंस से बाहर गुजारना होता है। उसके बाद जो है आप अपने प्रोविंस में ही सारी उम्र जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और अगर किसी शख्स का आधा इंच या आधे इंच से ज़्यादा का जो मसला है तो उसको चाहिए कि वो अप्लाई ना करे, क्योंकि इन लोगों की जो आप लोग जो सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे उसके बाद जो सरकार का अपना मेजरमेंट का प्रोसेस है वो भी होगा, तो इसलिए उन लोगों की फ़ीस ज़ाया हो सकती है अगर आपकी मेजरमेंट्स में आपके इश्यूज़ आते हैं तो। अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो इसका जो सिलेबस है वो मेनली 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होगा, एक जीके और दूसरा जो साइबर क्राइम एक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में उनसे मुतल्लिक़ होगा। इसलिए अगर आप लोगों को चाहिए फेडरल और जहाँ जहाँ ये सूबाई तौर पर ये बने हुए हैं उन सब को आप तैयार करें, और उसके साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल और उसके साथ साथ आपका जो है अरिथमेटिक का यानी एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश का जो पार्ट है ये ठीक ठाक इसमें तगड़े आते हैं। आप इन सारी चीज़ों को तैयार करें, और तैयारी के लिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे 0303492024 पे, तो हमारा जो सेशन अभी 25 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है अगले 2 मंथ के लिए, तो उसमें आपको जो स्पेस है वो आपको मिल सकती है, और आपकी तैयारी जो है वो मज़ीद बेहतरीन हो सकती है। आज के लिए इतना ही। तैयारी आप आज से शुरू करते हैं, और इसकी जो अप्लाई है वो आप कल कर दीजिएगा, और अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये जो सीट है उसको आप विन कर सकते हैं। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। फ़ी अमान अल्लाह।